बाहर की सभी बातों से मन बुद्धि को समेटकर मस्तक की ओर देखे। मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी, भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ जो निरंतर रेडिएट हो रही है। मैं आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर हूँ और निरंतर इन गुणों को ही रेडिएट करती हूँ। और ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है जिसको मैं आत्मा ने पहना है, लेकिन मुझे पूरी अवेयरनेस है कि ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। और धीरे धीरे उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार। देखे मैं आत्मा सितारा उड़ता जा रहा, सूरज, चांद, तारागण को भी क्रॉस करते। सूक्ष्म वतन, उससे भी ऊपर है हमारा घर, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने पिता के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते। और सारे दिन में कोई भी बात आई हो, बोझ आया हो, अपने पिता को सुना करके हल्के हो जाते। दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने पिता से शेयर करें और देखते जाएं कि कैसे हमारे मन के सारे बोझ हल्के होते जाते। बाबा हर बात की हमें समझ देते, गाइड करते। बाबा का भी बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। और वापस आते, चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए सारी ग्लोब को सामने देखें। और ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी है, स्नेही है, सहयोगी है। और सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सभी आत्माओं को जो हैं जैसे हैं स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें हर आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। और वापस आ जाते इस साकारी दुनिया में और अपने शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। भ्रिकुटी के मध्य विराजमान मैं चमकती हुई ज्योति, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मैं आत्मा मालिक हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे और हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। अपने सब मानों में स्थित हो जाते। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमारे संबंधों में रूहानियत है, आत्मिक दृष्टि है। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और परिवार का हर मेंबर सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है, बाप का परिचय दे रही है। मस्तक पर आ जाते, देखे मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ जो इन फिजिकल आंखों से देखी नहीं जा सकती। मैं एक एनर्जी हूँ जो भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान और हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर प्रमाण चलाती हूँ। जो एनर्जी मुझसे बाहर जाती है वही एनर्जी मेरे पास लौट करके आती है। मैं अमर, अजर, अविनाशी आत्मा हूँ।
ना आत्मा कभी मरती है, ना घिसती है, ना कभी कट होती है। मैं आत्मा सदा हूँ, निडर हूँ, निर्भय हूँ, निश्चिंत आत्मा हूँ। ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है जिसको मैं आत्मा ने पहना है। और ऐसे कॉस्ट्यूम हमने कितने पहने और छोड़े। मैं आत्मा एक लंबी यात्रा पर हूँ। मन बुद्धि को स्ट्रेच करें, विशाल बुद्धि बने, अपने 84 जन्मों की सीढ़ी को देखते हैं। और जो बाबा ने कहा कि 84 जन्मों की माला गले में पड़ी हो, कि सारा दिन देखो कि हमने इतने जन्म लिए, हमारा कितना सुंदर पार्ट रहा है इस ड्रामा के अंदर। जब अपने घर से आए थे, गुणों शक्तियों से भरपूर थे और देने वाले बन करके आए थे, तभी तो कहा जाता है देवता के सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निरहंकारी, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, के सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते। जो परमात्मा पिता ने संसार के लिए रूल्स बनाए हैं, सदा उन रूल्स को फॉलो करते, तो सदा सेफ है और सदा सभी को दे रहे हैं। चाहे सतयुग में हर आत्मा भरपूर है, किसी को किसी से कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हर आत्मा की देने की वृत्ति है। सबको प्रेम सुख शांति की दृष्टि से देखते हैं, तो यहाँ सदा सुख ही सुख है। और सुख भी कोई फिजिकल कंफर्ट का नहीं। यहाँ सोने के हीरे जड़ित महल हैं, अथाह धन संपदा है, 36 प्रकार के भोजन है। लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती, क्योंकि आत्मा भरपूर है। एक शरीर पुराना होता है, अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ हम जाए नया शरीर धारण करते। फील करें इस मुक्ति को, इस जीवन मुक्ति को, कि यहाँ जीवन है लेकिन मुक्त अवस्था है। कोई भी बोझ नहीं, बंधन नहीं, क्योंकि यहाँ कोई विकार नहीं है। आत्मा विकारों से मुक्त है, तो उस बात का सुख है। जीवन तो है कि आत्मा का, हर आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। कोई भी आत्मा पार्ट प्ले किए बिना रह नहीं सकती। लेकिन पार्ट को कैसे प्ले करना, ये हम अभी सीखते हैं। जिसकी प्रारब्ध सतयुग त्रेता 2 युगों तक हम भोगते हैं। फिर 2 युग देह में रहने के कारण खुद को देह समझने लगे और देह की दुनिया को ही संसार समझ लिया, कि अपनी पूर्ति के लिए बाहर को देखने लगे। प्यार चाहिए संबंधों की ओर देखा, और सुख चाहिए तो वस्तु वैभवों की को ढूंढने लगे। शांति चाहिए तो एकांत में जाने लगे। हर बात के लिए बाहर की ओर डिपेंडेंट हो गए। कहाँ अधिकारी थे, भिखारी बन गए। और भिखारी बनाया भी किसने? जब खुद से डिस्कनेक्ट हुए, खुद को भूले, दे समझा, तब आत्मा बाहर बाह्य मुक्ता में आ गई। और जब बाहर की प्राप्तियों के पीछे उनको, उनके ऊपर खुद को डिपेंडेंट बना दिया, फिर किसी भी चीज की कमी कमजोरी होने के कारण हमने विकारों का आधार लेना शुरू किया, जिससे आत्मा मैली काली कंगाल होती गई। जो कहते हैं कि हम जीवन बंध में आ गए, कितने बंधन बन गए, कर्मों के, विकारों के, संबंधों के। ये बने कैसे? जब खुद को भूले और ये 5 विकार जीवन में आए, तभी उस पिता को पुकारते थे कि पतित पावन आओ, आकर हमें दुखों से छुड़ाओ। लेकिन दुख कौन देता है? ये हमारे अपने ही संस्कार। जो रावण के संस्कार हैं उनको अपने कह दिया, तो इनसे छुड़ाने परमात्मा पिता आते हैं। और उनके आने का समय भी निश्चित है, कि वो द्वापर में या बीच में नहीं आते। जब सारा साइकिल पूरा होने को आता है, हम 84 जन्मों की सीढ़ी पूरी नीचे उतरते हैं। जो गायन है, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, तब परमात्मा पिता आते हैं। आकर हमें हमारा परिचय देते, कि बच्चे तुम तो आत्मा हो, ये शरीर तो तुम्हारा कॉस्ट्यूम है।
जिस बात को जानने के लिए संसार में कितने रिसर्चेस हुई, कितनी बुक्स लिखी गई, लेकिन कोई भी जान नहीं पाया हु एम आई। हमारे पिता ने सेकंड में आकर सारा ज्ञान दे दिया और हमारे मुख से भी निकला, हाँ बाबा हम आपके हैं। बाबा कहा और बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। जो भूल गए थे वो स्मृतियां फिर से जागृत हो गई। हमें सेकंड लगा, जो गायन है कि जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो चेक करें हमको भी हर सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती जाती है कि पुरानेपन को छोड़ते जाते, हर सेकंड पुराने संस्कारों से हम मुक्त होते जाते हैं। तो मन बुद्धि से उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। देखे मैं आत्मा इस ड्रामा से बाहर निकल गई हूँ, क्योंकि ड्रामा का भी बंधन है कि जब आत्मा शरीर में है तो उसको पार्ट बजाना ही है। लेकिन अब हमें अवेयरनेस है और चांस मिला है, जीते जी हम देह से न्यारे होकर सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया में आते हैं। और सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। और हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा बाहों में समाते, बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे। बाबा का हाथ अपने सिर पर फील करें, वो निराकार अथॉरिटी का हाथ हमारे सर पर आ गया है। वृक्षपति की दशा हम पर बैठी है। बाबा के हाथ से निकली अनंत प्रकाश की किरणें, परमात्म शक्तियां हमारे कण कण में भरती जा रही है। ये ज्ञान का प्रकाश भरते जाता और अज्ञानता का अंधकार सदा के लिए निकल रहा है। देखिए अंदर से काली खाद को निकलते हुए, जैसे कि काला धुआं कितने जन्मों से हमें सताए हुए था, लेकिन अब सदा के लिए विदाई ले रहा है। बाबा का प्रकाश हम आत्माओं में ताकत भरता है, और जितनी ये काली खाद निकलती है आत्मा निरोगी बनती जाती। ये खाद है दुख, चिंता, भय, अशांति की और पांच विकारों की। और कोई भी जो पास्ट की बातें पकड़ी हैं, संस्कार पकड़े हैं, सबको लेट गो करते हैं। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट, पास्ट को भी फुल स्टॉप लगाते। बाबा कहते इतना पक्का फुल स्टॉप हो कि मन बुद्धि को जहां चाहे, जितनी देर चाहे, जब चाहे लगा सके, कि मन ऐसे अचल अडोल बन जाए, बाहर का कोई भी प्रभाव हम पर नहीं पड़े। जितना खुद को बातों से, व्यक्तियों से न्यारे करते जाते, हमारी बाहर की डिपेंडेंसी समाप्त होती जाती है। फिर बाहर की कोई भी बात हमारे मन बुद्धि को हिला नहीं सकती। फिर हमारी शक्ति बाहर की बातों को परिवर्तन करती है। और किसी का भी लगाव हो, झुकाव हो, दबाव हो, टकराव हो, उसको भी लेट गो करे। अगर किसी के पास कोई गुण है, विशेषता है, तो याद करो देने वाला कौन है, किसने ये गुण दिए, किसने विशेषता दी, देने वाले को याद करना है। और किसी में अगर कोई कमी कमजोरी है, कोई टकराव है, तो उनको दुआएं दें। कोई भी बात, ना कोई व्यक्ति हमारी बुद्धि को हिला नहीं सकता। और जो बाबा के गुण शक्तियां हैं उनको अपने में इमर्ज करें। सारी शक्तियां, सहन शक्ति, समाने की, समेटने की, सहन करने की, परखने की, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति और साक्षी होने की शक्ति विजुलाइज करें। सारी शक्तियां हम में भर गई, हम में रूलिंग, कंट्रोलिंग, हैंडलिंग पावर्स आ गई है। अपने मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं, तो बाहर की कोई भी बात, व्यक्ति हमें डिस्टर्ब नहीं करता। बाहर से कुछ भी हो
उसका प्रभाव हमें चंचल नहीं करे। हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहकर हर बात को सहजता से पार करेंगे। पता है बातें तो आ रही हैं, जा रही हैं। आज ये बात है, कल कुछ और होगा, लेकिन हम उनको सहजता से जाते हुए देखें कि ये तो साइड सीन सिनरियां हैं यात्रा के। जैसे सीन सिनरियां आते और जाते हैं, ये तो जैसे कि बादल हैं, बातें आई और गई। और बाबा के पास ही मर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें और देखें परमात्मा का प्रकाश उन सब पर बरस रहा है, और उनके अंदर की भी सारी विकारों की काली खाद बाहर निकल रही है, और ज्ञान का, परमात्मा शक्तियों का प्रकाश भर गया है, और सबके चारों ओर परमात्मा शक्तियों का गोल्डन सर्कल लग गया है। ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, प्योर हैं, शांत हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, और सभी ने अपना साथी परमात्मा पिता को बनाया है, और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको भी मन की, तन की, संबंधों की परीक्षा आई है। और हमारा प्यारा भाई जिसको परीक्षा आई है, देखते हैं सबको बाबा के पास। बाबा वेदों का वेद, ऊंचते ऊंच अलमाइटी अथॉरिटी है। बाबा का हाथ सबके सर पर है, और हमारे प्यारे भाई के सर पर बाबा का हाथ पूरी तरह से चारों ओर गोल्डन सर्कल बन गया है, और ब्रेन में, सारे बॉडी के नर्व सिस्टम में, कण कण में परमात्म शक्तियां भर गई है। सबके अंदर की इम्प्योरिटीज, नेगेटिविटी सदा के लिए समाप्त हो गई। मन शांत, शीतल, शुद्ध और शक्तिशाली हो गए। शरीर स्वस्थ है, रिजुविनेट, रिफ्रेश हो गए हैं, और सबके घर परिवारों में सुख शांति भर गई है। जो भी खाना खा रहे, दवाई ले रहे, उसमें भी परमात्म शक्तियां भर गई हैं। चारों ओर का वायुमंडल पॉजिटिविटी से भर गया है, परमात्म प्रेजेंस से भर गया है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतू किताब बंद, गिले शिकवे दूर, पुराने अकाउंट्स क्लियर हुए। और जो हमारे भाई बहनों को परीक्षा आई है, उनकी ओर से भी उन सभी आत्माओं से माफी मांगते हैं जिनको कभी भी इनसे दुख मिला हो, कोई हिसाब किताब बना हो। हम कहते हम अपने भाई बहनों की ओर से सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। वो आत्माएं खुद को भी मुक्त करें और इनको भी फ्री करें। सबके घर परिवारों में सुख शांति हो। और हम कहते बाबा जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमने 84 जन्म लिए, 84 माता पिता, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, भाई बहन, मित्र, संबंधी, सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। सबका दिल से शुक्रिया। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। हम आत्माएं पार्ट प्ले करते करते चक्कर के लास्ट में आकर कितने कंगाल हो गए, कितने व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल बोलते बाहर की दुनिया पर डिपेंडेंट हो गए। बाबा आकर हमें
व्यर्थ से मुक्त कराए समर्थ आत्मा बनाते हैं। हमें अपने सारे हुनर भर देते, शक्तियां भर देते। सोच कर देखें पहले हमारा जीवन कैसा था। सुबह उठे, जो भी कुछ किया, ना अपने बोल पर अटेंशन, ना अपने सोच पर अटेंशन थी। अब हम सुबह उठते हैं तो उठते ही हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों से भर जाता है। अपने ऊंचे सम्मानों में रहते हैं और दूसरी आत्माओं को भी सम्मान की नजर से देखते, क्योंकि समझ आ गई है ये शरीर तो एक खोल है, कवर है। बीच में पार्ट प्ले करने वाली तो आत्मा है और हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है। तो दृष्टि बदलने से हमारी सृष्टि बदल गई। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। हम ज्ञान के सोजरे में आ गए, अपने सारे चक्कर को जान गए हैं, तो माया के चक्रों से मुक्त हो गए। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, सारे विश्व की आत्माओं को बाबा के स्नेह की शक्तियों की किरणें देते और सबको दुआएं देते हैं कि सभी दुखों से, विघ्नों से, पास्ट अकाउंट्स, कर्मों से मुक्त हो जाएं और बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं अपने घर। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, हम आत्माओं का घर, हमारा घर। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऊंचते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं, उस पिता के बिल्कुल पास आकर बैठ गए हैं। कब सोचा था हम ऐसे अपने पिता से मिलेंगे, ऐसे रूबरू उससे मीटिंग होगी, उससे हमारी रूह रिहान होगी, वो हमसे बात करेगा, हम उससे बातें करेंगे। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, सदा खुशी की खुराक खाने और सबको खुशी की खुराक खिलाने वाली आत्माएं हैं। हम खुश नसीब कितने, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। हमें भगवान मिल गया है, खुशियों की खान मिल गया है। हमारी पालना परमात्मा पिता की मीठी गोद में हो रही है। अब हमारे अंदर परमात्मा के ज्ञान का चिंतन चलता है। तो संसार की चिंताओं से मुक्त हो गए हैं। बाबा के पास बैठे अपने को चार्ज करें गुणों से, शक्तियों से। बाबा से एक एक गुण हम में भरते जाता है। अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, सहनशीलता, निरहंकारिता, निर्भयता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, स्वच्छता, ये हम हैं। हमारे मन मंदिर में शुद्ध संकल्पों की धूप जल गई है। मन शक्तियों से भर गया है और मन में शांति की शीतलता भर गई है। कभी किसी बात में कोई चंचलता नहीं और सदा के लिए अचल अडोल है। सदा सबको रूहानियत की खुशबू देते हैं, क्योंकि विकारों की गंदगी से मुक्त हो गए। अब बाहर का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी शुभ कामना, शुभ भावना का प्रभाव हर आत्मा को परिवर्तन करता जाएगा, क्योंकि ये शुभ वेला है परिवर्तन होने की। पहले तो बाहर का परिवर्तन देखते थे, अब परिवर्तन होना है हर आत्मा को। हर आत्मा को वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप में आना ही है। हम बच्चों को चैंस मिला है, हम जीते जी योग की अग्नि से अपने पास्ट को क्लियर करते हैं और लाइट होकर, खजाने भरपूर होकर घर आते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे ही अभी प्रारब्ध बनाते हो सतयुग त्रेता के लिए, तो हमें अपने पुरुषार्थ से अपना पद निश्चित करना है। बाबा कहते सतयुग में भी अलग अलग पद पोजीशनें होंगी, महाराजा, राजा रानी, शाहूकार, प्रजा, दास दासियां। जो जितनी पढ़ाई पढ़ेगा उतना ऊंच पद पा पाएगा, क्योंकि ये कर्म का क्षेत्र है। यहाँ कर्मों का सिद्धांत चलता है।
बाप देने में किसी को कोई कमी नहीं छोड़ते, सबको एक जैसा देते हैं। बाबा कहते बच्चे लेने में नंबरवार हो जाते। तो अब हमें समझ आई है देवी देवताओं को भी किसने बनाया, जिनकी आज दिन तक हम महिमा करते थे, पूजा करते थे, कि उन्होंने प्रारब्ध कब बनाई और कैसे बनाए, किसने बनवाई। वो इस समय के यादगार हैं। अब समा है, जो जितना झोली भरना चाहे खुद को भर सकते हैं। हम बाबा को कहते बाबा आपका कितना ना शुक्रिया करें, हमारे मन बुद्धि को पकड़ कर रखो और आप हमें सेवा के लिए यूज करो। हम सदा आपकी सेवा के लिए अवेलेबल हैं। तन मन धन हमारा सफला कराओ, हमारा सब कुछ सफला कराओ, क्योंकि हमें सतयुग में ऊंच पद भी पाना, अपनी प्रारब्ध भी बनानी और अपने सभी भाई बहनों की भी ऊंच प्रारब्ध बनाने में सबकी मदद करनी है। हम बाबा के साथी मददगार आत्माएं हैं। खुद में इतना भरना है कि सदा हमारा हाथ दाता का हो, कभी किसी से मांगना नहीं पड़े, और कोई हमारे पास आए तो कभी कोई खाली नहीं जाए। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। हम बाबा के साथी मददगार आत्माएं हैं। सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को, सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा के स्नेह, शांति, शक्तियों की, ज्ञान की किरणें देते हैं और विजन बनाए। विश्व की एक एक आत्मा पर परमात्मा की किरणें बरस रही हैं और सभी आत्माओं के जन्म जन्मांतरों के बोझ बंधन विकर्म विनाश हो रहे, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो रहे हैं। हर आत्मा अपने अंदर की सच्ची शांति को टेस्ट करे, सच्चे सुखों को टेस्ट करे। हर आत्मा पर बृहस्पति की दशा बैठ जाए कि जो वृक्ष का पति है परमात्मा पिता, वो आया है, बृहस्पति की दशा बैठी है, तो और किसी की भी हम पर प्रभाव पड़ नहीं सकता। ऐसे ही विजन बनाए, विश्व की हर आत्मा पर परमात्मा की किरणें बरस रही हैं और सभी सेफ हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं और विश्व सारे ग्रहों को, पांचों तत्वों को परमात्मा पिता के पवित्रता की, सुख शांति की किरणें देते हैं। सारे ग्रह, प्रकृति के पांचों तत्व सभी हमारे सहयोगी हैं और सारे हॉस्पिटल्स को बाबा के सुख शांति की किरणें देते, हीलिंग एनर्जी देते हैं। सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया भी करते, दुआएं भी देते। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, देशों के वाद विवाद हैं, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए और बाबा के साथ सारे विश्व की आत्माओं को आज स्पेशल वर्ल्ड पीस मेडिटेशन के दिन शांति की किरणें देते हैं। शांति की शीतल किरणें सारी ग्लोब को घेरे हुए हैं। जो विकारों की अग्नि है सदा के लिए समाप्त हो रही है। हर आत्मा का चित्त शांत शीतल, हर आत्मा ठंडी ठार हो रही है। विकारों की अग्नि सारी ग्लोब से समाप्त हो और चारों ओर प्रेम सुख शांति की किरणें फैल गई। विश्व की हर आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो।
और हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। अब हमारा पिता आया है, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। और याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कभी नहीं, कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। और बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, प्रेम सुख शांति का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आते हैं। देखे सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। लाल प्रकाश की किरणें सारे घर में फैल गई हैं। सारे घर की एनर्जी पॉजिटिव पावरफुल हो गई है। बाबा का हाथ परिवार के हर मेंबर के सर पर है और सबके चारों ओर परमात्म शक्तियों का गोल्डन सर्कल है। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी हमारे प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग ना ही मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन, देह अभिमान का, विकारों का, व्यर्थ संकल्पों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। और बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। अपना सारा पुरानापन देकर बाप के जो सच्चे खजाने हैं, ज्ञान रत्न है, उसको अपने में भर लेते। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, एक व्रता आत्मा हूँ, एक को याद करने वाली और सबको एक की याद दिलाने वाली आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।